नमस्कार, आप देख रहे हैं NRN न्यूज। आज हम आपको लेकर आए हैं मुंडका विधानसभा में पूर्व प्रत्याशी हैं गजेंद्र जी, बीजेपी से जुड़े हुए। आइए उनसे आपको मिलवाएंगे। तो सबसे पहले परिचय बताइए दर्शकों को। आप सभी को मेरा स्वागत नमस्कार। मैं गजेंद्र सिंह, पूर्व निगम प्रत्याशी, वार्ड नंबर 39 है भाजपा प्रत्याशी। सर, बात करें अभी दिल्ली में कोरोना से तो दूर ही रहे दिल्ली वासी, और ये प्रदूषण का कहर भी आ गया, इसको दिल्ली कैसे निपटे? देखिए, प्रदूषण को लेके शायद आपने कल से देखा होगा कि किस तरीके से केजरीवाल ने फिर से दोबारा वही रोटीबाजी शुरू कर दी। ये रेड लाइट फोन गाड़ी हो केजरीवाल जी। और सबसे पहले तो ये देखिए कि आपने दिल्ली की हालत कैसी कर दी है। रोड ढंग से बने नहीं हुए हैं, वहाँ पे धूल मिट्टी उड़ रही है। सबसे बड़ी जो समस्या है वो दिल्ली में है रोडों को लेकर। जब तक रोडों की सफाई नहीं होगी, इन्हीं के कारण ये जो गंदगी जो रोड पे पड़ी है हवा में उड़ती है, और इसी के कारण सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलता है। दूसरा, पंजाब में जो किसान भाई जो पराली वगैरह जला देते हैं, उसका भी थोड़ा बहुत इसमें जरूर होगा। लेकिन हमारी एमसीडी पिछले कई हफ्ते से सक्रिय हो चुकी है, तो लगातार दिल्ली के अंदर पानी की बौछार करके पेड़ों के ऊपर भी, रोडों पर भी। तो दिल्ली जो एमसीडी, जो हमारे दिल्ली में एमसीडी है, वो तो कोशिश कर रही है, और केजरीवाल खाली दिखावा कर रहा है। रेड लाइटों पे बच्चे खड़े कर दिए, लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ, तो सिर्फ दिखावा है। अगर उम्मत घातक पे कुछ करना है तो आप रोडों को ढंग से बनाइए, सफाई करवाइए, अपने आप प्रदूषण कम करिए। सर, बात करें अभी केजरीवाल जी जब खाद बनाई है, बोले हम किसानों को देंगे खाद, इस पे क्या कहना चाहिए? केजरीवाल जी ने कौन सी खाद, क्या पे किसानों के लिए खाद बनाई है ऑर्गेनिक, अभी फिलहाल ही 2 हफ्ते हुए वितरण कर रहे हैं गाँव जाके। देखिए, केजरीवाल ने कौन सी खाद बनाई है बाकी मैं तो मुझे भी आई नहीं है। अगर इतना ही उनको कुछ करना है तो जो उन्होंने आज से 3-4 साल पहले कहा था कि हम दिल्ली के किसानों को किसानों का दर्जा दे देंगे, उस पर तो उन्होंने कोई मुहिम चलाई नहीं। अगर किसानों के बारे में और राष्ट्र के बारे में कोई सोचता है तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, जिन्होंने अभी लेटेस्ट 3 बिल पास करके किसानों को स्वतंत्र कर दिया, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए कदम बढ़ा दिया। और उनकी जो सोच है कि किसान की आय दोगुनी, वो बहुत जल्द होने जा रहा है, क्योंकि किसान अब स्वतंत्र है कि वो अपने माल को किसी भी राज्य में जाकर बेच सकता है, किसी भी मंडी में बेच सकता है, उसको बिचौलिए की कोई जरूरत नहीं है। तो केजरीवाल को अगर कुछ करना है तो सबसे पहले हमें किसानों को दर्जा दे, उन्होंने दर्जा नहीं दे रखा। हम दिल्ली के किसान ट्रैक्टर भी नहीं खरीद सकते, तो हमें डिपेंड होना पड़ता है अपने हरियाणा के रिश्तेदारों पे, उनके नाम पे हमें ट्रैक्टर लेना पड़ता है। तो ये सब इनका एक दिखावा और कुछ नहीं है, और ये ऐसे ही दिखावा करते रहेंगे और जनता के खिलाफ। सर, आज रामनवमी है और कल दशहरा है, तो देशवासियों के लिए शुभकामनाएं देना चाहेंगे? देखिए, आज रामनवमी का दिन है, और जो है मैं पूरे देशवासियों को भी, क्षेत्रवासियों को रामनवमी का भी और दशहरे की सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और कोरोना को देखते हुए इस बार लोग वैसे भी जागरूक तो है, और बहुत ज्यादा रामलीला भी नहीं हो रही, तो इसलिए मैं तो सबसे निवेदन यही करूंगा कि अपने घर में ही मोमबत्ती लगाकर और अपना सब अपने घर पे ही रामनवमी मनाए। और दशहरे पे जो एक होता है कि भाई झूठ के प्रतीक को जो रावण को जलाया जाता था, तो मैं तो यही कहूंगा कि अपना सावधानी रखें। और जो मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि 2 गज की दूरी और मास्क का जरूरी, तो अभी इतना जल्दी इसको हल्के में ना लेके भी कोरोना बिल्कुल ठीक हो गया, ऐसा नहीं हुआ है, तो सावधानियों को बरतते हुए ही, क्योंकि अभी आगे त्योहारों के दिन आ रहे हैं, तो इन त्योहारों के दिनों में हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा कि हमसे कोई ऐसा हानि ना रहे। इसलिए 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, और बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करें साबुन से धोएं। और सभी देशवासियों को रामनवमी की और दशहरे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। जैसे कि आपने देखा, हमने आपको प्रतिनिधि से मिलवाया, ऐसे ही और दिग्गज नेता से बातें रहेंगे। देखते रहिए।